अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ अपनी पर्सनल ज़ाती तजर्बे की बातें। वैसे तो बच्चे सबको ही अपने बहुत प्यारे होते हैं बेशक, और हर कोई जानता है कि अपने बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन फिर भी हम माएँ घर के कामों में इतना खो जाती हैं, अपनी लाइफ में इतना उलझ जाती हैं कि सम टाइम हम अपने बच्चों को इग्नोर कर देती हैं। या कभी-कभी ऐसा होता है किसी बात का गुस्सा कहीं और जब नहीं हमसे निकलता, तो हम अपना सारा गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल देते हैं। और बहुत सी माएँ ऐसा करती भी हैं, और मुझे लगता है, मैं अक्सर ये बात सोचती भी हूँ कि कमज़ोर पे ही गुस्सा निकालना क्यों आसान होता है। क्योंकि बच्चे कमज़ोर हैं, हमसे छोटे हैं, और हमें आसान लगता है उन पे चीखना, चिल्लाना, उनको डाँटना और सम टाइम उनको मार भी लेना। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि बच्चे कमज़ोर हैं, वो बदले में हम पे नहीं चीखेंगे, हम पे गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन ये जो सोच है ना, हमारी बहुत गलत है। जब जब बार-बार हम अपने बच्चे को डाँटते हैं, बार-बार हम अपने बच्चे को गुस्सा दिलाते हैं, वो हमें बज़ाहिर कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसके अंदर स्लो स्लो बहुत सी तब्दीलियाँ जो हैं वो रोनमा होना शुरू हो जाती हैं। बच्चा भी अपने गुस्से का इज़हार करता है। हमें भी उसके गुस्से को समझना चाहिए, उसकी नेचर को समझना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या चाहता है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारा बच्चा जो है वो हमारी तवज्जो चाहता है, हमारा प्यार चाहता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, या अगर बहुत सी बहनें जॉब करती हैं तो वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती। कभी-कभी ऐसा होता है, हम किचन में बहुत सारे काम खोल के बैठी होती हैं, खड़ी होती हैं, काम कर रही होती हैं। हमारे बच्चे हमसे कुछ पूछ रहे होते हैं, और हम दूर से ही ऊँची चीख-चीख के उनको जवाब दे रही होती हैं। ये चीज़ वहाँ है, वहाँ से ले लो, वहाँ से उठा लो। और कभी-कभी ऐसा होता है, वो चीज़ सामने ही पड़ी होती है, और हम जाते हैं, देखते हैं और बच्चे पे गुस्सा करते हैं, सामने पड़ी तुम्हें नज़र नहीं आ रही, और बच्चा उदास हो जाता है। उस टाइम पे ये होता है कि बच्चे को उस चीज़ से ज़्यादा हमारी अटेंशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि बच्चों को लगता है कि हम जितना उनके करीब रहेंगे, जितना उनको हम अटेंशन देंगे, तवज्जो देंगे, बच्चे उतना ही खुद को सेफ़ फ़ील करते हैं। तवज्जो हासिल करना, खुद को अहम समझना, ये किसको पसंद नहीं है। हम बड़े भी चाहते हैं कि सब हमारी तारीफ़ें करें या हमें अच्छा समझें, हमें इम्पोर्टेंस दें। तो बच्चे हमसे भी ज़्यादा छोटे हैं, उनको हमसे भी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। जब हम बच्चों को घर पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो यहीं पे काम गलत होना शुरू हो जाता है। बच्चे घर वालों से दूर हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स की बात को वो भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि माँ-बाप कौन-सा हमारी सुन रहे हैं, हमारी बात पे कौन-सा तवज्जो दे रहे हैं। तो इसी तरह बच्चे जो हैं बाहर अपनी दोस्तियाँ करना शुरू कर देते हैं, और बाहर वाले लोग जो हैं बच्चों को अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोस्त वगैरह या कुछ और बाहर के जो लोग होते हैं वो बच्चों की बात को सुनते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सबसे पहले तो ये करें कि अपने बच्चों को टाइम दें। ये मैं अपने ज़ाती तजर्बे से बता रही हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था, हमारा ताल्लुक भी जॉइंट फैमिली सिस्टम से है। जब मैं छोटी होती थी तो मेरी अम्मी अक्सर, जब मैं बीमार हो जाती थी, तो मेरे लिए कभी कुछ बना के भेज रही होती थी रूम में, कभी खाना, कभी चाय, कभी अंडे, कभी कुछ। और मैं इतना गुस्सा करती थी इस बात पे, और मैं कहती थी कि मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, तो मुझे अपनी माँ की ज़रूरत है। इन चीज़ों से ज़्यादा बच्चे को माँ की गोद की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है हमारे बच्चों के लिए। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों की बात को ध्यान से सुनें। कोशिश करें कि अपने घर के कामों को बच्चों के आने से पहले पहले ख़त्म कर लें। जितनी देर आपके बच्चे घर में रहते हैं स्कूल से आने के बाद, या फिर मस्जिद से आने के बाद, वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। अपने बच्चों की बात को सुनें, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनको कैसे आपने हैंडल करना है, ये आपने खुद अंदाज़ा लगाना है। पहली बात तो ये है कि टाइम निकालें, और उसके बाद जो दूसरी बात है, अपने बच्चे की बुराई कभी भी किसी के सामने ना करें। आपका बच्चा अगर आपकी बात नहीं भी सुनता, तो फिर भी इस बात को सारे रिश्तेदारों में या सारे दोस्तों में, सब में ना बताएं कि आपका बच्चा नहीं सुनता आपकी बात। क्योंकि बच्चे में भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। बच्चा भी इस बात को माइंड करता है कि वो सबके सामने आप उसके बारे में बार-बार ऐसे क्यों कहते हैं। हम माएँ अक्सर ऐसे ही करती हैं, अपने बच्चों की अच्छाइयाँ तो किसी के साथ शेयर ना करें, लेकिन बुराई हम लोग ज़रूर बताती हैं। कोशिश करें कि अपने बच्चों की अच्छाइयों को भी उजागर करें, एप्रिशिएट करें। जैसे हमें एप्रिशिएट करना पसंद है, इसी तरह बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम सारी मेहनत करें, अच्छा खाना बनाएँ, और कोई भी हमारी तारीफ़ ही ना करे, चुप करके खाना खा के चला जाए, तो हमें कितना बुरा महसूस होता है। इसी तरह बच्चों के छोटे-छोटे हाथ हैं, उनका छोटा-सा दिमाग है, उस दिमाग के साथ अगर वो कोई काम करते हैं, तो उसको एप्रिशिएट करें, उसको देखें, उनको बताएँ कि आपने बहुत अच्छा किया। इस तरह बच्चे की हौसला अफ़ज़ाई होती है। उसके बाद नंबर 3 पे मैं कहूँगी, बच्चों को अपने साथ अपने घर के कामों में शामिल करें।
हमें हर वक्त माँओं को यही प्रॉब्लम है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत हो गया है, बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बच्चे टीवी नहीं देखते तो फिर बच्चे क्या करें? कोशिश करें अपने बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करें, उनको अपने साथ छोटे-छोटे कामों में लगाएँ ताकि बच्चों का ध्यान बँटे और वो आपके साथ जुड़े रहें। कोई बात नहीं, बच्चे मैस करते हैं, गलत होता है। यहाँ मेरे घर में कि मेरे बच्चे टिन पैक सेट कर रहे हैं और मैं जानती हूँ कि बिल्कुल सामने उन्होंने सेट कर दिए, लेकिन कितने दिनों से ये ऐसे ही सेट है, मैंने इनको यहाँ से नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि ये सारी सेटिंग मेरे बच्चों ने की है और वो इस बात पे इतना खुश थे कि उन्होंने अपने फादर को रात को घर आते ही बताया कि ये सारी किचन की सेटिंग उन्होंने मामा के साथ आज की है, उन्होंने मामा की हेल्प की है। तो कोशिश करें कि बच्चों को अपने साथ काम में इन्वॉल्व करें, इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो भी डेवलप होगा। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ इस तरह टाइम स्पेंड करेंगे और उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी भी पैदा होगा। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं और आप उनको एप्रिशिएट करें कि आपको उनका साथ अच्छा लगता है। बच्चों को बार-बार बताएँ कि वो आपके लिए कितने अहम हैं और आप उनसे कितना प्यार करते हैं। बिला वजह बच्चों को डाँटना, उन पे चीखना और अगर वो कोई काम गलत कर दें तो उसको बार-बार कहना, ये बहुत बुरी बात है। इससे बच्चे बहुत माइंड करते हैं और ये जो छोटी-छोटी बातें हैं, ये पूरी ज़िंदगी उन पे असरअंदाज़ होती हैं। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अच्छा-सा कोई उनका फ़ेवरेट खाना बनाएँ, कोई उनकी फ़ेवरेट फ्राइज़ बनाएँ या जो भी उनको पसंद है, कोई स्नैक्स उनके फ़ेवरेट लें, उनके साथ बैठ के एन्जॉय करें। वीक में 1 दिन ऐसा ज़रूर रखें, जब आप बच्चों के साथ बैठ के कुछ ना कुछ खाएँ। भले बच्चे अगर आइसक्रीम लाइक करते हैं, तो आप आइसक्रीम ले सकती हैं, उनके साथ बैठ के खाएँ। उनका टाइम जो है वो अपने लिए मुकर्रर कर रहे हैं कि मैंने इस टाइम में आज अपने बच्चों के साथ ज़रूर बैठना है, उनके प्रॉब्लम्स ज़रूर मैंने सुनने हैं। इन सारी चीज़ों से ये होता है कि बच्चा आपके करीब आना शुरू हो जाता है। मैं तो अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि आप कोई गलत काम भी करके आओ तो इट्स ओके, आपने सिर्फ़ अपनी मम्मा को आके बताना है और अगर कोई बच्चों से गलती हो भी जाए तो उसको इतना मत डाँटें, उनको ये मत बताएँ कि आपने बहुत गलत कर दिया। उनको प्यार से समझाएँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। सम टाइम बेजा बच्चों पे जो चीखना, चिल्लाना है, ये बच्चों को बहुत नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम बच्चों को बहुत ज़्यादा डाँटते हैं या बहुत ज़्यादा बच्चों में गलतियाँ निकालते हैं, तो बच्चे इस बात को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। हमारे यहाँ आजकल ये रिवाज बन गया है, खुद माँ-बाप रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक जागते हैं और बच्चों को हम लोग कहते हैं जल्दी सोएँ क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते। तो कोशिश करें सबसे पहले बच्चों को रात को लेके आप बच्चों को खुद सुलाएँ। बच्चों के जल्दी सोने की आदत आप खुद बनाएँ। उसके बाद 2-3 दिन आप ऐसे करके देखें, तो देखिएगा बच्चों को जल्दी सोने की आदत भी हो जाएगी और सुबह-सुबह आपको चीखना-चिल्लाना भी नहीं पड़ेगा और बच्चे आराम से अपनी नींद पूरी करके उठेंगे। लेकिन हम लोगों ने आजकल सब कुछ अपोज़िट करना शुरू कर दिया है। हम सारी तवक्कात बच्चों से रखते हैं, बच्चों के सामने हम अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं करते खुद को। तो जो आप बच्चों के साथ करते हैं, बच्चे वैसा ही रिटर्न आपको देते हैं। तो कोशिश करें इन छोटी-छोटी बातों पे अमल करें। ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं।